हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड मोस्ट मुकेश कुमार। तो जैसा कि मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस के वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे अगले लेसन का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो कहता है उच्च कशेरुकियों में तापग्राही स्थित होते हैं। ठीक है, यानी जो ऊंचे तबके के जो जानवर होते हैं उन कशेरुकियों में, ठीक, जो कशेरुकी जानवर होते हैं उनमें जो तापग्राही होता है वो कहाँ पे स्थित होता है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने चार ऑप्शन दिख रहा होगा, नेत्रों में, त्वचा में, कानों में, नाक में। ठीक, तो ये ऑप्शन है। फटाफट अब आप लोगों ने जितना पढ़ा है अब उसको टिक कीजिए। ठीक, तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कौन होगा। ये हमारा बी वाला ऑप्शन, त्वचा में। कहाँ होता है तापग्राही? तो त्वचा में होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सही आंसर किए होंगे। और क्या अगला क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क को घेरने वाली तीन झिल्लियां कहलाती हैं। ठीक है, मस्तिष्क को घेरने वाली तीन झिल्लियां कहलाती हैं। ठीक, जो मस्तिष्क को झिल्लियां घेरे रहती हैं उनको क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे मस्तिष्कावरण, माइलिन्स, न्यूरिलेमा, एक्सोलेमा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर है आप लोग फटाफट बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका जो ऑप्शन, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा मस्तिष्कावरण। ठीक है, इसका हो जाएगा ए, मस्तिष्कावरण। ठीक, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि तथा स्मृति का केंद्र है। ठीक है, यानी कि जिसमें बुद्धि होती है और स्मृति, जिसमें याददाश्त हमारी होती है, उसे कौन, वो भाग कौन सा होता है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि मस्तिष्क जो होता है 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो उसी में का एक पार्ट है। इसमें हमारा ऑप्शन है प्रम मस्तिष्क, मेडुला अब्लंगेटा, अनुमस्तिष्क, मेंस बेरोलाई। ठीक, तो आप लोग फटाफट अपने आंसर्स को बताइए इसमें क्या होगा। तो आई होप आप लोगों ने बता लिया होगा कि क्या होगा। इसका ऑप्शन हमारा ए बन जाएगा, प्रम मस्तिष्क। ठीक है, प्रम मस्तिष्क क्या होता है? हमारी बुद्धि होती है और स्मृति, यानी जो भी हम पढ़ते लिखते हैं कहाँ पे याद होता है, ये कहाँ पे लर्न रहता है, तो प्रम मस्तिष्क में रहता है। ठीक है, जो डेटा स्टोर होता है प्रम मस्तिष्क में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अग्र मस्तिष्क के दो प्रम मस्तिष्क गोलार्ध किसके द्वारा पृथक रहते हैं। ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क के दो प्रम मस्तिष्क गोलार्ध किसके द्वारा पृथक रहते हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन। अब इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो है हमारे गायरी, क्रूआ, सेरेब्राई, सल्की, प्रम मस्तिष्क खांच। ठीक है, तो फटाफट आंसर आप लोग बताइए इसमें क्या हो सकता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा डी। क्या? डी वाला ऑप्शन, परम मस्तिष्क खाज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क में कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक, ऑप्शन है हमारे 10 जोड़ी, 8 जोड़ी, 31 जोड़ी या 12 जोड़ी। ठीक है, ये जो हमारी तंत्रिकाएं होते हैं वो जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑप्शन है, फटाफट आप लोग टिक लगाइए क्या आंसर हो सकता है। तो इसमें जो हमारा आंसर है, ठीक, कौन सा आंसर हमारा बन जाएगा? ये डी वाला बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा ये? डी, 12 जोड़ी। ठीक, कितनी होती हैं मानव में कपाल तंत्रिकाएं? 12 जोड़ी होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुमस्तिष्क किसका भाग है। ठीक, जो हमारा अनुमस्तिष्क होता है वो किसका भाग होता है हमसे पूछ रहा है। ठीक, जिसमें दिया है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या रीढ़ रज्जु का। ठीक, तो फटाफट आप लोग अपना आंसर बताइए। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा। तो ये हमारा है पश्चिम मस्तिष्क का, किसका? पश्चिम मस्तिष्क का भाग। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निगलना, खांसना, छींकना नियंत्रित होता है। यानी कि जो हमारे क्या है, निगलना, खांसना, छींकना अनियंत्रित, ठीक है ना, अनियंत्रित क्रियाएं जो होती हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। ठीक, कौन से मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जैसे हमारा क्या है ऑप्शन में अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लंगेटा, परम मस्तिष्क से, पोन्स बेरोलाई से। ठीक, तो ये जो है हमारा मस्तिष्क का चल रहा है, तो ये जो पोन्स बेरोलाई है तो ये नहीं होगा। तो डी वाला ऑप्शन जो लगा रहे होंगे वो गलत है। ठीक, इन्हीं तीनों में से एक ऑप्शन है। ठीक, तो आप लोग फटाफट अपना आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर बन जाएगा हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। किससे होता है नियंत्रित? मेडुला ऑब्लंगेटा से। छींकना, खांसना नियंत्रित होता है मेडुला ऑब्लंगेटा से। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है
कि मस्तिष्क केंद्र जो शरीर का ताप नियंत्रित करता है स्थित होता है। यानी कि मस्तिष्क के केंद्र में जो शरीर का तापमान नियंत्रण के लिए होता है वह कौन सी कोशिका होती है, ठीक, वह कौन से भाग में होती है। तो इसमें ऑप्शन है हमारा अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस में, प्रमस्तिष्क, पालियो में, मेडुला ऑब्लंगेटा में, किस में होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने है हमारा ऑप्शन है, आप लोग फटाफट टिक कीजिएगा किस पे होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिस करना होता है अभी। ठीक, तो इसका हो जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस में, किसमें, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है। ठीक है, पूछ रहा है हमसे जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होती है, उसका कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है। घ्राण पिंड का, प्रमस्तिष्क, थैलेमस या मेडुला का, इसमें से कौन सा होता है। ठीक, तो फटाफट आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है आंसर इसका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रम मस्तिष्क। ठीक है, ये जो प्रम मस्तिष्क है इसका भाग जो होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि पोन्स प्रम मस्तिष्क तथा मेडुला परस्पर मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पोन्स। ठीक है ना, पोन्स जो बनता है हमारा प्रम मस्तिष्क तथा मेडुला परस्पर मिलकर बनाते हैं, वो किसमें, पश्च मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, टेलोनासिफेलान में, किसमें बनता है। ठीक, तो ये आप लोगों के सामने ऑप्शन है, फटाफट अपना आंसर बताइएगा क्या हो सकता है। ठीक, तो इसमें जो आंसर बन जाएगा हमारा ये पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, क्या बनेगा, पश्चिम मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन हमसे बात करता है कि रीढ़ रज्जु में से उपस्थित संकीर्ण तरल भरित गुहा कहलाती है। ठीक है, रीढ़ रज्जु में से उपस्थित संकीर्ण तरल भरित तथा गुहा कहलाती है। तो इसमें कौन सा होगा, केंद्रीय नाल, तृतीय नाल, चतुर्थ नाल या पार्श्व निलय, इसमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केंद्रीय नाल हो जाएगा। कौन सा, जी केंद्रीय नाल। आगे चलते हैं। श्वान कोशिकाएं किससे संबंधित होती हैं। ठीक है, जो श्वान कोशिकाएं होती हैं किससे संबंधित है, आप लोगों के सामने ऑप्शन है। ठीक, आप लोग फटाफट बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है देखिएगा, ये तंत्रिका ऊतक, क्या आंसर हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीन का संश्लेषण पादप के किस भाग में होता है, यानी कि पौधे के किस भाग में हमारा जो है ऑक्सीन बनता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ऑक्सीन के उपयोग को भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीन का काम क्या है, क्योंकि ऑक्सीन जो होता है हमारा अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक, जिसपे विशेष से गौर कीजिएगा। ठीक, तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे शीर्ष में, इंटर नोडल में, या फिर नोडल में, या कक्षीय में। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, फटाफट टिक कीजिएगा। ठीक, मैं यहाँ पे आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, क्या है हमारा शीर्ष में। ठीक है, किस में है हमारा, शीर्ष में, ये ऑप्शन बन जाएगा ए का। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है। ठीक है, कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है। जैसे हमारा दिया है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एस्कार्बिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। ठीक, तो जैसा कि मैं अब इसमें आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके दो जो ऑप्शन है वो इसमें से पहले ही छट जाएंगे। जैसे ऑक्सीन, ऑक्सीन क्या है, पादप हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन ये भी पादप हार्मोन्स है, तो इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं। अब बचे हमारे इन दोनों ऑप्शन में से आप टिक कर लीजिए कौन से हो गए। ठीक, तो मैं यहाँ आप लोगों को आंसर बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा क्या होगा, एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स पौधों में प्रकाशानुवर्तन की परिघटना के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्या हमसे पूछ रहा है कि प्रकाशानुवर्तन में से घटना के लिए कौन सा उत्तरदायी कारक है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एल्ट्राऑक्सिन या ऑक्सिन। तो प्रकाशानुवर्तन की क्रिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है और कैसे उसमें ये जो होते हैं हमारे हार्मोन्स भाग लेते हैं। इसमें से जो हमारा एक ऑप्शन है, ठीक, तो वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये ऑक्सिन। ठीक है, इसके लिए प्रकाशानुवर्तन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो ऑक्सिन। ऑक्सिन क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा जो होता है पौधों के शीर्ष में होता है, इसलिए। ठीक है ना, जो प्रकाश की ओर उन्मुख होंगे उसे प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एब्सिसिक हार्मोन्स का मुख्य कार्य है। एब्सिसिक हार्मोन्स जो होता है उसका क्या कार्य होता है पौधों में, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है हमारे, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है, कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है,
या वृद्धि रोकता है तथा जड़ों की वृद्धि प्रेरित करता है। तो ये आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोगों का एक आंसर है। ठीक, तो फटाफट टिक कीजिएगा क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये वृद्धि रोधक। कौन सा रोधक? वृद्धि रोधक। एफसीसी हार्मोन्स क्या करता है? वृद्धि को रोकता है। ठीक है, क्वेश्चन है इस सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरजमुखी के पुष्प की गति किसके किसके कारण होती है? ठीक है ना, जो हमारा सूरजमुखी होता है आप लोग देखेंगे तो सूर्य के हिसाब से चलता है, सूर्य की गति के हिसाब से, तो किस कारण से होता है? ठीक, प्रकाशानुकंचन, रसायनानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या प्रकाशानुवर्तन, किस वजह से ऐसा होता है कि जिधर की सूर्य जाता है उधर की सूर्यमुखी के पौधे का मुख होता है। ठीक, तो ये हमारा होता है प्रकाशानुवर्तन क्रिया की वजह से। किसकी? प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि पराग नली की अंडक की ओर वृद्धि किसका एक उदाहरण है? ठीक है, पराग नली की अंडक की ओर वृद्धि किसका एक उदाहरण है? तो अगला क्वेश्चन है कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। ठीक, तो क्या प्रदर्शित करता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन? जड़ की तरफ, पत्ती की तरफ या तना की तरफ या फूल की तरफ? तो इसमें से किसकी तरफ जाएगा तो धनात्मक गुरुत्वानुकर्षण होगा? ठीक, तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये जड़ की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ? जड़ की तरफ। ठीक, अगला देखते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन किससे स्रावित होता है, यानी कि इंसुलिन का जो निष्कासन होता है वो किस में होता है? ठीक है, तो यहाँ पे है थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, वृषण या अग्नाशय। ठीक, तो इंसुलिन को याद रखिए क्योंकि अक्सर ये कई बार पूछा गया है, चाहे अति लघुत्तरी हो चाहे ऑब्जेक्टिव में हो। तो इसका होता है हमारा अग्नाशय से। किससे स्रावित होता है? तो अग्नाशय, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बन जाएगा। ठीक, चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है बौनापन किसके कारण होता है? जो हमारे बच्चे बौने रह जाते हैं, जो छोटे कद के होते हैं, वो किसके कारण होता है? कौन सी हार्मोन्स की कमी के कारण होता है? ठीक, तो ये होता है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अतिस्राव से, वृद्धि हार्मोन्स के अतिस्राव से, एड्रीनल के कम स्राव से या वृद्धि हार्मोन्स के अल्पस्राव से। ठीक, तो ये क्या होता है? अति। अति मतलब क्या होता है? ज्यादा स्राव से। कम यानी कि कम जो निकलता है उसकी वजह से। तो बौने होते हैं बच्चे हमारे डी। ठीक है, यानी कि वृद्धि हार्मोन्स के कम स्राव की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो आगे का देखते हैं। क्वेश्चन है कि एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की न्यूनता से उत्पन्न होता है। ठीक, तो क्या उत्पन्न होता है इसकी कमी से? डायबिटीज मेल्टीज, ग्रेव का रोग, डायबिटीज इंसिपिरियस या क्रेटेनिज्म क्या उत्पन्न होता है? ठीक, तो एक बार मैं ऑप्शन फिर से पढ़ूंगा। डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिरियस, ग्रेव का रोग या क्रेटेनिज्म क्या उत्पन्न होता है? ठीक, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिरियस। क्या उत्पन्न होता है? डायबिटीज इंसिपिरियस। ठीक है,